मैंने दो ऑप्शन दे रखे थे। मैंने कहा था या तो मैं एज पढ़ाऊंगा या आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। यस या नो, आप लोग क्या चाहते हो? हाँ, पार्टनरशिप। सिद्धार्थ क्या चाहते हो? ये कौन सी बात है यार, ऐसा मतलब इतना सही क्यों बोलते हो यार? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है बेटा? आपने क्या बोला था? रेशियो। रेशियो का ही पार्ट है, बल्कि आज भी जो चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो कोई अलग से नया नहीं है, वो भी क्या है? पार्ट ऑफ रेशियो। तो जैसे जो लोग पेपर वेपर देने जा रहे हैं या अभी भी कई लोग गायब हैं पेपर वाले, तो आप लोग ये कवर कर लेते हो इसकी क्लासेस ऑनलाइन जब जाती हैं? नहीं करते हो? कुछ लोग कवर करते हैं, कुछ लोग नहीं कवर करते हैं। कुछ लोग बताते हैं हम 3-4 कवर करते हैं, उसके बाद फिर काम पड़ जाते हैं घर के, है ना बेटा? लेकिन अच्छी बात है, कम से कम ईमानदारी से बच्चा बता तो रहा है। देखिए, एक ये पूरी यूनिट थी रेशियो, और इस रेशियो में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग इसमें मिक्सचर भी पढ़ेंगे, एज भी पढ़ेंगे और पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ये हो गया है, ये हो गया है, अब इनमें ऑप्शन है, तो यही चाहते हैं। अब जैसे मैंने कहा ये हो गया, ये हो गया है, तो ये किसका हो गया है? ये हो गया है कोचिंग का। दोनों क्लासेस का ये खत्म हो चुका है। आप बताइए आपका हुआ कि नहीं हुआ? आप अपना खत्म करोगे तभी फायदा होगा, बराबर बात है नहीं? पक्का? ये चीज देखना है। और ये एक हाई टाइम होता है, यही मैं अभी एडवांस भी मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रहा था कि जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो नो डाउट कोई भी टीचर कोई चीज जब स्टार्ट करता है वनडे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली बात थोड़ा मामला स्लो रहता है। तो इट इज अ हाई टाइम, यही वो बहुत जबरदस्त समय होता है कि जब हम पुराना रिवीजन करें, और आप रिवीजन करके ही इनके कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में स्किप कर सकते हो जबरदस्त ढंग से। सर कहाँ वो क्लासेस मिलेंगी मैंने बता रखा है, मैंने तो ग्रुप में भी शेयर कर रखा है, प्रॉपर हर चीज आपको मैंने यूट्यूब पे उस पर डाल रखी है, तो आप उस पर शेयर कर आप इसको आप उसे देख सकते हो। अब बात आती है आप मेरा ही क्यों देखो, आई एम नॉट आर्यभट्ट, परंतु आप हमारे पास आ रहे हो, आप हमारी टोन से परिचित हो चुके हो, आप हमारी भाषा से थोड़ा सा फेमिलियर हो चुके हो, तो अगर आप उसको देखोगे तो शायद बेनिफिशियल होगा। आया कि नहीं आ रहा है? हो सकता है हमारा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा ना हो, मतलब इस स्क्रीन पे वो पर्दा भी सामने वाला दिख रहा है, इसमें कुछ बच्चे भी उतना मतलब वो उतना ज्यादा कहते हैं ना अट्रैक्टिव नहीं होता है, लेकिन आपको अगर कहते नहीं लगे कि अगर आप कंटेंट लेना चाहोगे तो मिल जाएगा। हो सकता है कभी कभी आवाज भी बफर कर जाती, कुछ लोगों ने बोला है। आया कि नहीं? जो भी चीजें हो, लेकिन आप उसको देखो तो आपकी ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, और ये जरूर करो। तो आइए आज हम लोग बहुत बेसिक सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एज। और एज जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों जगह आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आता है और रीजनिंग में आता है, और इंटरेस्टिंग से चैप्टर है। मतलब यहां पे बैठे हुए मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को ये शायद एज चैप्टर आता भी होगा, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो एक जनरल सी बात बताते हैं पहले तो। जैसे मान लीजिए दो बंदे हैं, और कुछ अभी आपको पेन नहीं चलाना है, ये सब आदत वो वाला नहीं कि जैसे मैंने एज लिखा ऐसे लाइन बनाई, हाँ सर बताइए आगे बताइए, मैथ्स में भी आता रही, फिर आगे सर बताइए बताइए, बोलिए सर बोलिए। ये तरीका सबसे गलत होता है पढ़ने का। थोड़ा आराम से, अब आप मेच्योर हो गए हो, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठो, आराम से समझो कहानी, जिनका पढ़ रखा है वो भी सुन लो तो सही रहेगा। मैंने कहा दो लोग हैं ए और बी, इनकी उम्र का योग है 20 साल, वाई का मतलब साल, 20 साल। और अगर मैं इसके आगे ऐसे लिख देता हूं पी, पी का मतलब गेस करो क्या होगा? हाँ इतने लोगों ने बोल दिया, अब तो बोलियो क्या है? पी, पी फॉर प्रेजेंट। तो अगर मैं कहूं इन दो लोगों की एज का सम आज की डेट में 20 साल है, यस, आप बताइए ए की उम्र क्या होगी? 10। यही मतलब एक तरीके से मैंने आपको हिप्नोटाइज करा दिया। मेरे मन में आया ये लड़की 10 बोले, 10 बोले, और इतना स्ट्रांग फीलिंग से मैंने बोला और इस लड़की ने 10 बोल दिया। सच में रियली बता रहे हैं, होता है। मतलब आप किसी को देख के और एकदम मन में कर लो ये यही बोले, और आप देखेंगे वो
लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा पावर आपके अंदर होना चाहिए। वो कैसे आता कभी बाद में बताएंगे। तो ए और बी का अगर सम 20 है तो हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हो कि ए 10 है? बोल सकते हो 10? नहीं, नहीं बता सकते हैं सर, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, ए बी की उम्र यहां पे कुछ बताई जा सकती है? नहीं बता, बिल्कुल नहीं बता सकते। तभी तो बचपन में जब हम लोगों को अगर दो लोगों के एज का सम दिया होता था तो या तो दो वेरिएबल मानते थे, नहीं तो टीचर कहते थे यार एक वेरिएबल मानो, इसको एक्स मानते थे, इसको 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं आज की डेट में 20 साल है, तो आज से 5 साल बाद, ये मेरा अपना लिखने का स्टाइल है, पुराने बच्चे जानते हैं, नए बच्चे जान लें। 5 साल बाद मैं आप इसको लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, आफ्टर 5 ईयर। इसको हम लोग थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं 5 साल बाद। अब बताइए 5 साल बाद इन दोनों लोगों की उम्र का योग बताया जा सकता है कि नहीं? दीक्षित जी बताएंगे आप? बताया जा सकता है? विचार करो, टेंशन में प्रेशर में मत आओ। पीछे टोपी वाले, बताया जा सकता है? क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रशांत? हाँ, शांतनु, वेरी गुड। शांतनु नाम आपने लिया, कुछ याद आ गया, कुछ कहानियां है ना शांतनु को लेके, बहुत ज्यादा चर्चित कहानियां हैं। आप बताएंगे, बता सकते हैं कि नहीं? x+5। अरे हिमांशु कैसे हो, बहुत दिन बाद दिखे हो, सही है सब? बताओ बेटा। मत चोरी करो, इनका इनका ये है, ये शांतनु है, तुम हिमांशु, मैं हूं, हम सब अलग हैं, हमें चोरी नहीं करना है। सिद्धार्थ आप बताइए। दोनों में 5-5। शशांक क्या होगा? पक्का 100%? मतलब आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हो, ऐसा सोचना भी चाहिए कि 5 साल तक दोनों ही जीवित रहे है ना। खैर ये तो मजाक में कर रहा हूं, सच में ऐसा मानना पड़ेगा, है ना, कि भाई जीवन का कुछ वो नहीं है, मतलब आप समझिए, आपको पता ही नहीं है एक सेकेंड बाद क्या होने वाला है। 5 साल बाद इसकी जो भी उम्र होगी +5 हो जाएगी, इसकी जो भी उम्र होगी, तो इन दोनों के टोटल में कितना ऐड हो जाएगा, तो एक्चुअली टोटल कितना हो जाएगा? कंफर्म बता सकते हैं? नहीं बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अच्छा, अब पेन ना चलाना, ऐसे बताओ, यहां पे A+B+C होता, 3 लोग होते, 3 लोगों की एजेस का सम 20 इयर्स होता, तो अब बताइए 5 साल बाद कितना हो जाता? पक्का? 5-5-5 15, कंफर्म? ठीक है। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें, ये एक तरीके से आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएंगे, और पहले जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। पहला फेज, हर फेज में अट्रैक्शन ही होता है यार भाई, कैसे तुमको बताएं, बाद में चीजें पता चलती हैं, है ना, बाद में मोहब्बत तो बहुत होगी इस चैप्टर से। अभी तो केवल आपको आकर्षण वाली चीजें बताना है मुझे, जिसमें आप यहां पे अट्रैक्ट हो जाओ, और एक बार अट्रैक्ट हो गए तो फिर चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी, आप समझने लगोगे, है ना। फिर अगर मैं कहूं 2 साल 7 माह बाद, ये समझ गए? अरे सर अच्छा खासा साल में आप कॉन्फिडेंस दिला दिया आपने, महीना लिया है। बेटा एक ही चीज कराते रहेंगे तो तुम पहले से बुद्धू हो और ज्यादा बुद्धू हो जाओगे, और हमको तुम्हें बुद्ध बनाना है, बुद्धू नहीं बनाना है, मंत्रा से बस ऊपर नीचे हो जाता है। तो 2 साल 7 माह बाद, एम का मतलब मंथ। पेन एंड नहीं चलाना है, आपको लगता है आप दिमाग से अपाहिज हो तो पेन चला लो, अदरवाइज थोड़ी बुद्धि चलाओ। सही बता रहे हैं। 2 साल बाद तो 2 2 4 14 हो गया, 7 महीना 7 महीना 14 माह, 14 माह का हो गया 1 साल 2 माह, तो उधर 14 हुआ था, 14 + 1 15 ईयर्स, यही है आंसर। नहीं आया समझ में? हर एक को आया कि नहीं आ रहा है? पक्का? अभी आपको नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। दिव्यांशु कोई दिक्कत है क्या आज? सर दर्द कर रहा है क्या? हाँ, वहाँ वो चेहरा बता रहा है ना कुछ गड़बड़ हो गया। सही टाइम से सोया करो, रात में तुम रंगीली बातें करते रहते हो, देर हो जाती, और फिर सवेरे उठोगे नहीं और फिर कहते हो कोल्ड है, ये है।
समय हर चीज का प्राकृतिक नियम है, इतने बजे सोना इतने बजे उठना, तो आप देखो चक रहोगे, फिट रहोगे। बाकी कभी साल 6 महीने में थोड़ा बहुत बीमारी आ जाए तो सबके साथ होती है। अब हर तीसरे दिन कोई कहे हम बीमार है तो फिर मामला गड़बड़ चल रहा है, फिर हम चीज़ों से डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने आप को। ध्यान दो अच्छे से बेटा, आप भी ध्यान दो, आप आगे बैठिए और ये ना सोचो कि नहीं हम इतने दिन बाद आए हैं तो हमें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले अपने माइंड को बहुत रिलैक्स मूड में लाओ, एकदम थोड़ा सा गहरी सांस लो, गहरी सांस निकालो, ये सच में फर्क पड़ता है। कोई मतलब आपको योगा टाइप का पहले मैं करा रहा हूँ। 3 लोगों को उम्र का इतना है, बताइए 11 माह बाद, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं 11 मंथ आफ्टर। चला लो पेन, तुम लोगों का मन कर रहा है पेन चलाने का, प्रयास करो ना चलाया जाए, बाकी इट्स अप टू यू, ये आपकी कॉल है, ये आपकी कॉल है। और बड़ा तुम बताओ, हाँ 33 महीने को साल और मंथ में बताओ कितना होगा। 33 साल को 33 महीना, सॉरी मैं गलत बोला, 2 साल 9 महीने, सही है। 24 माह में हो गया 2 साल, और 24 24 + 9 33, तो क्या हो जाएगा, आंसर भी बता दो यार, 17 ईयर 9 मंथ्स। पक्का? ठीक है ठीक है, अभी हम लोग ईयर मंथ्स में लिख ले रहे हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं। मतलब ये सर आपने पहले जो लिखा था हटा दिया, हमें नोट करना था, भाई विश्वास करो भी कोई जरूरत नहीं है इसको नोट करने की। हम सीधा कुछ, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप एक तरीके से कहोगे कि जैसे बाकी चीजें जहाँ पे हम बहुत स्पेसिफिक टाइप पढ़ाते हैं, मिक्सचर में देख लो, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो मिक्सचर जब आप दिल से रिवाइज करोगे तो वो 3-4 टाइप आपके सामने नजर आते हैं कि ये टाइप, ये टाइप, ये टाइप, ये टाइप, 4 मेन टाइप के क्वेश्चन है, बाकी कोई चैप्टर ही नहीं है। ऐसे होने लगता है, लेकिन एक दिन में नहीं होता है। सेम रेशियो में ये 7 टाइप मेन है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, मतलब वो दिखने लगता है। इसमें कौनो टाइप नहीं, बहुत ज्यादा देखोगे तो शायद आपको 2 टाइप दिखेंगे, ये मैं बता रहा हूं। नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेसिक से। तो ये चैप्टर बड़ा ही अच्छा भी रहता है, और कई बार मतलब आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस के लिए, जैसे पता नहीं कौन सा चैप्टर कितना आपको कहां से कॉन्फिडेंस दिला दे। कई सारे बच्चों का मेरे जीवन में मैंने देखा है, इस चैप्टर से उन्होंने प्रॉपर दिल से स्टार्ट किया है कि चलो ये चैप्टर पूरा पढ़ा और अच्छे से उनको आया है, तब उनके अंदर उत्साह आया कि चलो अब नया चैप्टर पढ़े। उत्साह तभी होगा जब थोड़ा आपका मतलब चीजें अच्छी होंगी। अब जैसे आप समझिए, इसका सेंटेंस क्या है बताइए, आप बता सकते हैं? यही बात बोलनी चाहिए था आपने, पता नहीं बड़ी बातें घुमा घुमा के बोली। ए और बी की उम्र का अंतर कितना है? 3 साल। यस है ना? और एक चीज समझो, अगर मैंने ए को पहले लिखा है तो ये कंफर्म हो गया है, ये कंफर्म हो गया है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहां पे पुराने बच्चे शांत रहेंगे, बिल्कुल तबाही नहीं मचाएंगे। इसका मतलब है 2 साल बाद अतुल आपसे बात हो, बता तो नहीं दिया? नहीं, बात नहीं होगी फिर इनसे। आपकी पहली क्लास है, आपसे क्वेश्चन पूछें, बताइए वर्तमान का अंतर है 3 साल, द प्रेजेंट डिफरेंस इज 3 इयर्स, एंड 2 साल बाद डिफरेंस क्या होगा? 3 + 2। ओके, आप कितने भाई बहन हो? अच्छा, जो आपकी एक एल्डर सिस्टर है, यस, वो आपसे कितनी बड़ी है? 6 साल। ओके, कब वो 6 साल बड़ी थी, कल की आज? आज। परसों वो कितनी बड़ी हो जाएगी? परसों आप कहीं पे और मान लीजिए, आप कहीं पे किसी ने ऐसे बैठे हुए हो, आपने ऐसे ही हमारी तरह पूछ दिया कि भाई तुम्हारी जो बहन है एक, वो तुमसे कितने साल बड़ी है, तो क्या बताओगे? अरे कैसे ऐड कर दोगे यार, क्या सुन रहे हो आप लोग? इससे अच्छा मैं कैसे पढ़ा दूं? सॉरी भाई, वो बहन 6 साल बड़ी है तो 6 साल बड़ी रहेगी।
आप बताओ, जब मैं आपको मिक्सचर पढ़ा रहा था मैं आपसे उम्र में 15 साल बड़ा हूं, आज एज पढ़ा रहा हूं, आज कितने साल बड़ा हूं? 16। नहीं बात समझ में आ रही क्या? क्या आपने एनालाइज किया? डिफरेंस नहीं बदलेगा, डिफरेंस, क्योंकि होता क्या है, आप सोचिए ना, जैसे मैंने कहा परसों, तो परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो आप भी उतना बड़े हो जाओगे जितना आपकी सिस्टर बड़ी हुई, तो दोनों में सेम चीज, तो कहने का मतलब डिफरेंस कभी बदलता। अब इसको बहुत लोग ट्रिक बोल देते हैं, हम कहते हैं भाई ये ट्रिक नहीं है, इतना ट्रिक ट्रिक करके मतलब दिमाग को काहे इतना ज्यादा काहिल बना दे रहे हो, ये नॉर्मल सा एक पंचायत है। पंचायत समझते हो, मतलब टॉक है, एक बातचीत है, कि जैसे हम लोग बतियाते हैं वही बातचीत है, कि यार अंतर ये तो आज कल का अंतर ये था, परसों भी यही रहा होगा। आई बात की नहीं आ रही? अगर मैं कह दूं 2 साल बाद, मैं कह दूं चाहे यहां पे 1 साल पहले अंतर क्या था, पक्का है ना? तो अंतर कभी नहीं बदलता है, इस चीज को भाई हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज करते हैं कि डिफरेंस कभी बदलता नहीं। कोई डाउट है क्या इसमें? अगर डाउट है तो भाई अब कैसे आपको एक्सप्लेन करें, थोड़ा फील करो, थोड़ा महसूस करो, है ना? कुछ भी मतलब, आप जैसे मैं कह दूं ए और बी का अंतर 10 साल है, अतुल इसका क्या मतलब, इसका सेंटेंस बोलो क्या होगा? 1। आप लोग क्यों इतना ज्यादा मतलब सम्मोहित हो जाते हो? आप ध्यान से पढ़िए। नहीं, वर्तमान में नहीं है। आप, मैंने कहा ये भाई ये होता है, इसे स्क्रीन टेस्ट कहते हैं, एसएसबी देने जाते हो कभी तो भैया यही होता है, बल्कि ऐसे बना दिया, पिक्चर आ गई है, उसने कहा बोलो आपके पास 35 सेकंड है, उस 35 सेकंड में 15 सेकंड कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि ना हम लोग कांप रहे होते हैं, और वो एकदम एक्टिव, मतलब बिल्कुल होता है एकदम डिफेंस वाले, उनको उनकी तरफ देख लो तो 10-15 सेकंड खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो तेज होता है बिल्कुल अलग लेवल का रहता है। पहली चीज तो हम लोग को यही सिखाई जाती है, जाते उनकी तरफ ज्यादा ना ध्यान देना, लेकिन हम लोग छोटे होते हैं तो वो स्मार्ट लगते हैं, लगता है यार ऐसे ही बनना है, तो उनको देख के कई बार हम लोग गड़बड़ हो जाता है मामला, तो अगली बार में सिखाया गया था उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। तो वही चीज बहुत प्यार से, दोनों का डिफरेंस 10 साल है, 1 साल पहले, 1 साल पहले 10 है, तो बताइए 5 साल बाद अंतर क्या होगा? क्योंकि अंतर में कोई परिवर्तन, तो आपने क्या सीखा कि जो सम होता है वो फ्लक्चुएट करता है, समझ गए आप? ऊपर नीचे, ऊपर आगे बढ़ने से बढ़ता है, पीछे जाने से घटता है। पीछे जाने वाला मैंने एग्जांपल बताया नहीं, लेकिन एक मेरे मन में आया कि लाओ बता देता हूं। 2 लोगों की उम्र का योग मान लीजिए 10 साल है प्रेजेंट, तो इन दोनों लोगों की उम्र का योग 3 साल माइनस का मतलब है, ये मेरे लिखने के तरीके हैं, है ना? तो 3 साल पहले, पीछे मैनपुरी इटावा। हाँ, अब इनको तुरंत आंसर बताना चाहिए, लेकिन हाँ सर बताइए सर, है ना? ये क्या है भाई, तुरंत आंसर बताओ। 4 पक्का? 4 होगा? समझ में आया कि नहीं आ रहा? 4 बेटा कैसे हुआ 4, आप फिर से बताओ। अच्छा, किस बात से डर लग रहा है, बताइए बताइए किस बात से? आप, मैं मानता हूं पहली बार आई हो, एक तो आप रेगुलर नहीं रहती हो, है ना, आप पता नहीं क्या कारण है, दूसरा आप ये मत सोचो कि हम पहली बार हैं, सब कहीं ना कहीं सब देहात क्षेत्र से आए हैं, हम खुद ही बहुत भयंकर देहात क्षेत्र क्षेत्र से निकले हैं। 3 कम 6 कम कितना हो गया? दैट्स इट। नहीं बात समझ में आ रही? ये बड़ी छोटी बात है। अब देखो, मैंने कुछ भी नोट बच्चों को नहीं करने दिया, क्योंकि मुझे मानना है बहुत छोटी बात है। अब धीरे से किसी ने चोरी से नोट कर लिया तो उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, मतलब है ना, कुछ ऐसे सामने देख रहे हैं, लेकिन हाँ सर, है ना? ध्यान देना, दूसरे रजिस्टर में नोट कर दिया हो, है ना? ये ध्यान देना कि रजिस्टर तुम्हारा ही होना चाहिए। चलिए, अच्छा, तो आपने देखा कि डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये चीजें होती हैं। अब अगर मैं कहूं कि एज ऑफ ए इज 3 times than एज ऑफ बी,
हिंदी वाले भाई समझ लें, ए की उम्र बी का 3 गुना है। इसका क्या मतलब, क्या देखते हैं, कैसे देखते हो? ए की उम्र, हिंदी वाले समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी है। पक्का? क्या आप इससे क्या क्या मतलब निकालते हो? तो जब हम बिल्कुल अपने बचपन के एरा में जाते हैं, तो बचपन में हमारे टीचर्स कहते हैं आप ये देखो किससे तुलना करी गई, किससे कंपैरिजन किया गया, बी से। तो बचपन के टीचरों ने कहा है कि माना बी की उम्र, माना है बी की उम्र एक्स, तो ए की उम्र क्या हो जाएगी? 3x। पक्का? ठीक है। जब हम लोग थोड़ा कंपटीशन में आते हैं तो हम लोग कहते हैं अगर क्वेश्चन में रेशियो बने तो भाई पहला काम है रेशियो बनाना, अगर। और नहीं, विश्वास करो, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका अंत ऐसा ही होगा। आप इस मेथड को अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। आप एक्स मेथड नहीं अवॉइड कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर रेशियो, जैसे मान लो रेशियो बनाना है, तो ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना है, तो जिससे कंपेयर करें उसको 1 मान लिया, तो कितना हो गया? और जब कुछ ना बोला जाए तो हमेशा किस टाइम पीरियड की बात होती है? जैसे अगर मैंने कहा, सपोज दैट, जैसे मैंने कहा बेटा अपनी उम्र बताओ, बताना नहीं, वैसे आप बताओगे भी नहीं, कहने वाले मैंने क्या बोला, आप अपनी उम्र बताओ, मैंने कुछ बोला वर्तमान उम्र बताओ, लेकिन ये बंदी उम्र अपनी कब की बताएगी? तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा ना मेंशन हो, तो इसका क्या मतलब है? जब भी सेंटेंस बना हो वहां पे ना कुछ भी नहीं बोला है, ना वर्तमान बोला है, ना 1 साल पहले बोला, ना 4 साल बाद बोला है, तो व्हाट वी विल कंसीडर, यार ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आई बात की नहीं आ रही? बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, बातचीत तो बहुत हो गई। तो लिखिएगा पहले हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और उड़िया पंजाबी वाला तो कोई नहीं बैठा है, मलयालम है ना, तो एआई से आप उसको ट्रांसलेट कर लेना और क्या बताएं। और अभी ये नॉर्मल से चैप्टर नॉर्मल तरीके से डील होगा, तो कृपया आप लोग पुरानी चीजें जरूर रिवाइज करें, जो कि एक अच्छा चैप्टर इससे पहले पढ़ाया गया है, मिक्सचर, जो सच में बहुत अच्छा चैप्टर रहा है ना, जबरदस्त जिसको बोलते हैं। लिखिएगा, प्रॉपर लिखिए, क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। लिखिए, ए तथा बी की आयु में अंतर 16 वर्ष है। द एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 16 ईयर। द एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 16 ईयर। ए तथा बी की आयु में अंतर 16 वर्ष। ठीक है, ए तथा बी की आयु में अंतर 16 वर्ष। फिर आगे लिखो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, ए की उम्र बी से 3 गुने थी। ए की उम्र बी से 3 गुने थी। 6 ईयर्स अगो द एज ऑफ ए वॉज 3 टाइम्स देन एज ऑफ बी। 6 years ago the age of A was 3 times than age of B. So find the present age of A. तो A की वर्तमान उम्र क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ A, A की वर्तमान उम्र क्या है? अब मैं क्वेश्चन बोलने के बाद मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको पूरा 30 से 40 सेकंड दे रहा हूं, आप मैं बस देखना चाह रहा हूं आपका लेवल क्या है, और ना हो तो परेशान ना होना, आप पहले अपने हिसाब से करके दिखाओ। प्रेजेंट एज ऑफ ए, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए की वर्तमान उम्र क्या है? हाँ भाई, क्या निकला? 30, 30। लड़कियों में किसी का निकला 30? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4, ठीक है। लड़कों में कितने लोगों का निकला है 30? ओके, अब आप लोग बिल्कुल बिना शर्म के बोर्ड पे देखें, कोई दिक्कत नहीं। अब जिनका नहीं हुआ पेन को रोको, बहुत ईमानदारी है। सबसे पहले एक जो सेंटेंस दिया है, ए की एज बी से कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 गुना। 3 गुना किससे कंपेयर हो रहा है? बी अगर 1 का है तो ए कितना हो गया? उसके बाद हमेशा इस बात पे ध्यान देना कि ये जो रेशियो है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1 साल पहले।
आप जब तक ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आप पहली बार हमसे पढ़ रहे हो या पहली बार मन से पढ़ रहे हो, तो जैसे मैं बताता जाऊं सेम टू सेम डिट्टो वही चीज कॉपी करनी है। अगर मैंने इसके ब्रैकेट में ऐसे बगल में लिखा है तो आपको मेरी चीजें एकदम कैप्चर करनी। मेच्योर हो जाओ तो ना भी लिखो, लेकिन अभी आप बच्चे की तरीके से पढ़ो। 1 साल पहले का ये आपके पास पूरा एक केस आ गया कि 1 साल पहले ऐसा था। अब किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, तुरंत अभी पूछ दो, अभी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप अभी नहीं ये पूछोगे तो आगे आप जो भी इसके 100 क्वेश्चन मान लो करने हैं, तो 100 में मान लीजिए 80 क्वेश्चनों में ये यूज हो रहा है और आपने पहले दिन नहीं पूछा है, तो हम आपको कैसे मैथ्स पढ़ा दें? तो पहले तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहो अपने लिए। सीखने आए हो, नहीं आता है तभी यहां पे बैठे हो, तो किसी से आपको शर्माना नहीं है। अब आप बताइए उसने क्या बोल रखा है, दोनों में डिफरेंस क्या बोला है? आप मुझे बताइए दोनों का जो इन्होंने दे रखा है कि ए और बी का डिफरेंस कितना है? 16। और कब का है? अरे जब नहीं बात होगी तो क्या माना जाएगा? अब आप बताइए ये डिफरेंस रियलिटी में कभी बदलेगा क्या? जीवन में ये डिफरेंस नहीं बदलेगा जब तक, हां ये 6 ईयर अगो है, तो बताना चाहिए था ये 6 ईयर अगो है। अब सही है। अब आप बताइए अगर आज की डेट में 16 अंतर है तो 6 साल पहले भी डिफरेंस क्या रहा होगा? लेकिन जब हम अपने परिवार में जाते हैं, हमारा परिवार रेशियो है, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है भाई मेरे? जो ये 2 है उसकी रियल वैल्यू क्या है? 2 रिप्रेजेंट, यस या नो? और यही मैथ्स में आपको सिखाता चला आ रहा हूं कि 2 2 नहीं है 16 है, तो यूनिटरी मेथड होता है। 1 1 नहीं है, 2 से डिवाइड कर दो, 8 है। और मेरे भाई जब 1 1 नहीं है 8 है, तो फिर 3 3 नहीं है। बस अब आप ध्यान देना, आपने 24 इसकी रियल एज निकाल ली, बट मेरे भाई ये रियल एज कब है? अगर 6 साल पहले तुम 24 के थे तो आज कितने के हो गए? आया कि नहीं आ रहा है? मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए 6 ईयर अगो was 24 years, so AP, A की प्रेजेंट एज 24 + 6। जिस दिन ये सब इतना लिखावट खराब लगने लगे समझ लेना आपकी मैथ्स अच्छी हो रही है। जब तक ये सब अच्छा लगता रहे, लिमिटेड, शुरुआत में केवल अच्छा लगना चाहिए, हमेशा अच्छा लग रहा है तो फिर आपके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही। ये आपको लगना चाहिए ये तो ओरल हो सकता था, है ना? लेकिन अभी आप पहले दिन के हिसाब से, पहली बार के हिसाब से पढ़ रहे हो, बहुत ईमानदारी से पढ़ो। जो लोगों का छूटा हुआ है प्रयास करो पीछे कवर करने का, नहीं कवर कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप 8 से अपने आप को स्टार्ट मानो और यहां से स्टार्ट करो, लेकिन फिर स्टार्ट कर दो। अब ये नहीं कि मतलब गर्मी लग रही है, मौसम खराब है, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में तो रोज ही तूफान आता रहता है, मौसम में तो कभी कभी आ रहा है। उससे लड़ना है, उसको आपको समझना है, करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों ने आंसर निकाला था और इट वाज वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। नमन नाम है तुम्हारा? नयन, नमन या नयन? नयन नयन। तो नयन नयन ये बताओ, अगर इसमें बी की प्रेजेंट एज पूछी जाती तो क्या होता? देखो या तो मेरी क्लास, हाँ 14, या तो तुम आप मेरी बात समझो बहुत अच्छे से। अब आपने सुन के बगल वाले से बोल दिया, ये क्वेश्चन सेकेंडों में आपने आंसर क्यों नहीं बताया? और आप परेशान न हो, जो लाल वाली लाइट आपके चेहरे के ऊपर जली थी और लोगों पे जली थी, लेकिन हमें लगा चलो आपसे बात कर लें, तो अभी ना जो यार हमें से मतलब हम फंस गए। नहीं नहीं, और भी आपके साथी बैठे हैं जो शायद इसका आंसर इतनी जल्दी ना बता पाते। यार 1 = 8 तो 1 = 6 साल पहले 8 के तुम हो तो आज की डेट में कितना हो गए? नहीं आई पसंद में, समझो थोड़ा। और कोई डाउट है किसी को? हर एक को क्लियर, एकदम प्रॉपर? मतलब कोई डाउट, आपको डाउट है अभी? नहीं डाउट है? आपके पेपर चल रहे थे क्या? उदास क्यों है आप? अरे आज इतने दिन बाद आए, हमें लगा आप चाय कॉफी वॉफी होगी, आपने ऐसी तैसी कर दी आते आते, है ना? टेंशन है लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने दिन, कभी कभी आती कभी कभी नहीं आती, हमेशा मुस्कुराती रहती।
क्योंकि उसको पता है मुस्कुराहट से दांत के जो खून है वो बढ़ जाता है। हाँ देखो, है ना। लिखिए, अच्छा चलिए मजाक छोड़िए, लिखिए अच्छे से ध्यान से, प्रॉपर लिखिएगा। 1 साल पहले, 1 ईयर अगो, प्रॉपर लिखना, नो शॉर्टकट। पुराने बच्चे भले शॉर्टकट यूज करें, लेकिन नया बच्चा कोई शॉर्टकट नहीं। 1 साल पहले प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुने थी। 1 ईयर अगो एज ऑफ प्रमिला वॉज 4 times देन एज ऑफ स्वाति। 1 साल पहले प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुने थी। लिख लिया? और केवल हिंदी इंग्लिश नहीं लिखना है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो जैसे आपने लिखा आपको पता चल गया भाई रेशियो बन गया रेशियो। और नहीं बन पाएगा तो मैं बनाऊंगा। फिर लिखिए 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर प्रमिला स्वाति से 24 साल बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ प्रमिला, आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ प्रमिला विल बी 24 ईयर मोर देन एज ऑफ स्वाति। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 साल पहले प्रमिला की आयु उसकी, मतलब प्रमिला की आयु स्वाति से 4 गुने थी। 1 ईयर अगो एज ऑफ प्रमिला वॉज 4 times देन स्वाति। फिर आगे लिखा है 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर प्रमिला स्वाति से 24 साल बड़ी थी, बड़ी होगी होना चाहिए ना। आफ्टर 6 ईयर प्रमिला विल बी 24 ईयर मोर देन स्वाति। सो फाइंड द प्रेजेंट एजेस, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस, रेशियो बताना है। बताओ। अच्छा ट्राई करना है, जो होगा देखा जाएगा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल वाला दिमाग करना है, हो जाएगा। हाँ देखते हैं। प्रमिला एंड स्वाति, सबसे पहले इनके बीच में जो रिलेशन है फटाक से आप लिख सकते हो। प्रमिला स्वाति से कितना टाइम से? 4 गुना। तुरंत आपने कहा स्वाति अगर 1 की है तो प्रमिला, लेकिन कब? 1 साल। जब तक आप टाइम पीरियड नहीं लिखोगे आपका क्वेश्चन हमेशा गलत दिशा में भागेगा। पूरा पूरा फोकस करिए बोर्ड पे। अभी दूसरा एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं हुआ है, ईगो में मत रहो, 0 ईगो करके बैठो। कितना भी आपका एकेडमिक अच्छा है, नहीं हुआ मींस नहीं हुआ, एंड ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। 1 साल पहले भाई ये रेशियो है, बराबर है बात ये। अब उसने बोल रखा है कि प्रमिला और स्वाति में डिफरेंस जो है वो कितने साल का है? 24 का। कब? बोले आपने ये तो बोले ही नहीं था कि डिफरेंस है। अरे भाई मैंने कहा चलो मैं प्रमिला तुम सब स्वाति, मैं तुमसे 24 साल बड़ा हूं। व्हाट इट मीन एक्चुअली, मेरा एज तुम्हारी एज का डिफरेंस ही तो 24 होगा। बोले आपने ये बोलते, अरे कभी कभी इशारों को समझो। उसने बोला है कि प्रमिला स्वाति से 24 साल अधिक है, मतलब दोनों की डिफरेंस ही तो 24 है भाई। और ये कब है डिफरेंस? 6 साल बाद। और एक चीज आपने पढ़ी है, जानी है, या आपके अंदर था वो हमने निकाला है कि 6 साल बाद अगर डिफरेंस इतना है तो 1 साल पहले भी डिफरेंस रियल में क्या रहा होगा। मतलब हम लोग इसे देखकर कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 साल पहले भी इनका प्रमिला और स्वाति का रियल डिफरेंस कितना होगा? 24 साल होगा। बोलो हाँ या ना। मतलब ये स्टेप लिखना नहीं है, महसूस करना है। अब हम आते हैं अपने रेशियो वाले जीवन में। मेरे हिसाब से डिफरेंस कितना है? तो जो 3 दिख रहा है उसका असली रूप क्या है? यही मैथ्स है, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड, एकिक नियम। मेरा 3 उनके 24 के बराबर है, मेरा 1 उनके 3 से डिवाइड कर दो
8 और 1 बराबर 8 का यूज हम लोग यहां पे करेंगे। तो बताओ 4 की वैल्यू 32 एंड 1 इक्वल्स टू, सावधान रहना और सतर्क भी रहना, 32 साल जो प्रमिला की एज है वो कब है? 1 ईयर अगो। 1 साल पहले अगर आप 32 के हैं तो आज की रेट में प्रमिला 32 प्लस 1 और स्वाति 8 प्लस, रेशियो निकालना है तो ऐसे 1 1 काट मत देना, है ना। 33 और ये प्रेजेंट होगा, सिंप्लीफाई कर लो 11:, पूरी क्लास में अपने आप कितने ने निकाला था? हाथ खड़े करें। कई सारे लोगों ने लगाया था, वेरी गुड। बाकी अभी सबको आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल था, नहीं लगा परेशान ना हो। लेकिन आप बढ़ते जाए, मान लो 1-2 दिन हो भी जाए क्लास, उसके बाद ना लगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारी बातों से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अपने कर्मों से कॉन्फिडेंस आता है। आप अच्छा करोगे, मजा आने लगेगा और अच्छा लगने लगेगा। क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो वो फिर मोटिवेशन क्षणिक रहता है, वो क्लास में अच्छा लगेगा लेकिन मजा नहीं आएगा। जैसे क्लास के बाहर निकले सब जीरो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं आया क्या? आ गया बेटा? अभी आपको आया कि नहीं आया पूरा अच्छे से? बिठूर, मंदना, चौबेपुर, हमीरपुर, महोबा, फरुखाबाद आ गया बेटा? यूपी 35 आ गया ना? बढ़िया है। यूपी 78 को आ गया कि नहीं आ गया? बेटा तुम बताओ शांतनु जी, ये 12th में मैथ्स था, कॉमर्स था? किस ईयर 12th किया आपने? ईयर कौन सा था 12th का? तब से बीच में प्रिपरेशन कर रहे थे कि नहीं? बीबीए कहाँ से? पीएसआईटी से कर रहे थे। चलो हो गया अभी कंप्लीटेड। चलो कोई नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस। तो ये मैथ्स है और मैथ्स का दूसरा नाम ही है प्रैक्टिस वाला विषय, है ना। सभी में प्रैक्टिस करनी होती है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती। हाँ भाई साहब, नहीं आया? अपने आप आ गया था? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए लिखिए ध्यान से, प्रॉपर ढंग से। पुराने लोग इसका आंसर याद रखे हैं लेकिन प्लीज बोलना नहीं। लिख लो, लिखो कमला का विवाह 12 साल पहले हुआ। कमला गॉट मैरिड 12 ईयर अगो। ठीक है? इससे क्या पता चला? कुछ नहीं, कि कमला एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी हो गई, वो भी आज नहीं 12 साल पहले। क्लियर हो गया कि नहीं? बस यही तो पता चला। ठीक, अब लिखिए, पहले हिंदी वाले प्रॉपर लिख लो, पहले हिंदी मीडियम वाले जो भारत देश के बच्चे हैं प्रॉपर लिखें। लिखिए, अभी इंग्लिश वाले रुक देना। उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। इंग्लिश वाले लिखो, हर प्रेजेंट एज, हर प्रेजेंट एज is 5/4 times, is 5/4 times 5/4 times age at the time of her marriage। 5/4 times मतलब ये 5/4 times कंपेयर कहां से कर रहा है? शादी के समय से। ये आप समझना,
ठीक है, 5/4 टाइम्स एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। फिर आगे लिखो, कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 भाग है। एज ऑफ हर सन is 1/10 ठीक है। कमला के पुत्र की आयु उसका आयु का 1/10। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ सन, आप क्वेश्चन को, हर एक बच्चे का अपना अपना स्टैंडर्ड है। किसी बच्चे को एक बार पढ़ने में क्वेश्चन समझ में आता है, किसी को 2 बार पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को वो डिकोड कर पाता है, कोई 3 बार पढ़ने के बाद डिकोड कर पाता है। सो इट इज अप टू यू। अब किसी का एकेडमिक बहुत अच्छा है, मैथ्स बैकग्राउंड से निकला है, तो वो एक बार पढ़ेगा, कहेगा मुझे तो आ गया। तो आप अपने में रहो, यूनिक हो। सबसे पहले तो कमला की बात हो रही है। बताओ, कमला को ही 2 रूप में रख दिया क्वेश्चन वाले ने। क्या किया? एक रख दिया कमला को प्रेजेंट में, और एक क्या हुआ, एक तरीके से यहां से कमला को ही तुलना हो रही। अब कमला अपने आप को अपने से ही तुलना कर रही है। बहुत सारे सफल लोग यही काम करते हैं, बहुत क्या ज्यादातर, कि कल यार क्या थे, आज क्या है, और कल क्या रहना है। ये चीज आप समझो। जैसे मैं रोनाल्डो का इंटरव्यू ने बहुत देखे उसके, तो वो बंदे मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि उसका सिर्फ कंपैरिजन अपने से रहता है। उससे कुछ भी पूछा था, हु द बेस्ट, रोनाल्डो। मतलब कुछ भी, मतलब वो इतना अपने से प्यार करता है बंदा, मतलब कोई दूसरा नाम ही नहीं ले रहा है। इंस्पायर किससे होते हो? रोनाल्डो से। दूसरा नाम ही नहीं उसके पास। बेस्ट फुटबॉलर इन दिस वर्ल्ड, रोनाल्डो। आपको पता है पेनल्टी, आप फुटबॉल देखते हो कि नहीं देखते हो? कभी देखा है? कोई इंटरेस्ट? पेनाल्टी कॉर्नर नाम सुना है? सबसे ज्यादा मिस पता किसने किया है बंदे ने? रोनाल्डो। मतलब ऐसा माना जाता है कि वहां पे जाके तो लोग मार ही देते पूरा। सबसे ज्यादा मिस करने वाला बंदा कौन है? रोनाल्डो। और सबसे ज्यादा गोल करने वाला पेनाल्टी कॉर्नर पे, उसका भी नाम क्या है? रोनाल्डो। अब सोचो, वो बंदा अगर हार गया होता, मैंने इतनी अच्छी जगह से चीजें मिस कर दी, तो वो सबसे ज्यादा गोल करने वाला बंदा भी ना होता। भाई वो फोकस मैं उसकी जब आंखों में देखता हूँ, मैंने मैच बहुत देखे उसके, बहुत ज्यादा, अभी भी उसके कभी कभी यूट्यूब पे डाल के देखता हूँ। इतनी भीड़, मतलब भीड़ इन द सेंस, फुटबॉल में तो वैसे भी एफर्ट्स बहुत चाहिए होता है। जब बंदा वो दौड़ता है तो उसकी आंखें वो जो केवल फुटबॉल पे रहती हैं, और कैसे वो 8-9 को जंप करके क्या करके, मतलब ऐसा लगता है ऊपर वाले ने अलग से स्किल दे रखी। किसी को कभी इंटरेस्ट नहीं रहा फुटबॉल में, खो खो में रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला जो स्पोर्ट्स है, पता कौन है? पता, आईपीएल के आगे दिमाग ही नहीं खुल पाता है। आईपीएल ही जानो। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, आप डालना, आज एआई से पूछना, गूगल पे सर्च करना, सबसे ज्यादा, मतलब लगभग हर कंट्री में। और एक टाइम पे हम लोगों का भी नाम था, लेकिन अब हम लोग दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है, इससे बात हुई यहाँ पे कंपेयर, इसलिए एग्जांपल याद आ गया कि कंपेयर सिर्फ आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे। आप आज कैसे हो? आज आप वैसे हो क्योंकि कल आपने काम वैसा किया है। कल आप कैसे होने वाले हो? जो आज आप काम करोगे। सिर्फ आपकी लड़ाई। बाकी सब दोस्त यार सब ऐसे ही रहते हैं, चलें 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 चलें, नहीं चले, ये चीजें। किसका किसका बताऊं? विराट कोहली से पूछा गया, भाई तुम्हारे कितने दोस्त हैं? बोला मेरा कोई भी दोस्त नहीं, सॉरी, एक भी दोस्त नहीं। एक दोस्त है बचपन का, आज भी वो मेरे साथ टच में है। बहुत मैं उसका सपोर्ट करने का प्रयास करता हूं, मैं उसको कुछ पैसे देने का ऑफर करता हूं। आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं लिया, इसीलिए वो मेरा एक तरीके से बहुत अच्छा दोस्त है। वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है, और उसके लिए मैं आज वो वाला विराट कोहली नहीं हूं जो बचपन में था। सिर्फ बोला एक, सिर्फ एक दोस्त।
बोला ज्यादा के चक्कर में हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा ना। आप चलो आप इंडिया की बात करते हो तो विराट कोहली की बात हो गई। बोला मेरा केवल एक दोस्त है बचपन का और सिर्फ वही है, और मैं एज 6-7 के एज से मेरा वो दोस्त है और आज भी वही दोस्त है। नाम उस बंदे ने नहीं बताया उस दोस्त का, बोला सिर्फ वही दोस्त है, बाकी सब चलता रहता है, लेकिन दोस्त की बात अगर आप करते हैं तो एक ही दोस्त है। आइए यहाँ पे कमला से कंपेयर है। केपी का मतलब, कानपुर में हो तो केपी का मतलब कमला पसंद बोलोगे, कानपुर में अगर कमला पसंद का नाम ना हो तो बेकार है, क्यों भाई, है ना। केपी का मतलब, लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा, कमला पसंद। सच में आपने कमला पसंद है ना, कमला की प्रेजेंट एज, कमला की प्रेजेंट एज। व्हाट अबाउट केएम, मैरिज के टाइम कमला की। क्वेश्चन ने बोला है कि आज जो उसकी उम्र है उसकी मैरिज के समय की उम्र का मतलब, जब आप मैरिज की समय की उम्र को हम केएम मानते हैं, उसमें जब 5/4 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इससे जो आउटपुट आएगा, इससे जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो क्या आएगा, बोलो हाँ या ना। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये इतना भी डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी आपको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, सही बता रहा हूं, उसके बिहाफ पे, उसके बाद भी नहीं है सीख पा रहे तो गड़बड़ है। आप इसको देखो, ये रेशियो बन गया। बताइए 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कमला की वर्तमान एज 5 है और शादी के समय कितनी थी। भाई तुम इसे 1-2 बार बोलोगे, इसी से एक आवाज आएगी, आती है आवाज। सच में आप प्रयास करो, क्या आवाज आ रही, बात करिए। शादी के समय 5 की नहीं, शादी के समय 4 की, आज 5 की, क्या पता चला। इससे पता चला कि इसको देख के उसकी शादी कब हुई, इसको देख के लग रहा है शादी कब हुई, बोलो हाँ या ना। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है भाई 1 बराबर, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आ रहा है। यही यूनिटरी में जो 1 है वो किसको बता रहा है। अब आप बताइए 5 की वैल्यू 60, ये कमला की प्रेजेंट एज हो गई, यस या नो। और कमला के बेटे की एज पूछिए केएस, तो जो उसकी प्रेजेंट एज होगा उसका 1/10 निकालोगे, 0 0 कैंसिल, आंसर इज, तो दिस इज केएस, हो गया आंसर, हो गया। हिमांशु, कमला की शादी जब हुई थी उस समय उम्र क्या थी। प्रणाम है आपको, धन्य है भैया। हम सब सम्मोहित, तुम कमलम खो गए। फिर से मैं मौका दे रहा हूं, कमला की जब शादी हुई तो उस समय उम्र क्या थी। हम वहां आके तुम्हारा रजिस्टर बताएंगे। फिर से तीसरा मौका, कमला की जब शादी हुई तो उस समय उसकी उम्र क्या थी। ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा। इटावा वाले बताओ यार। हाँ 48। शशांक क्या कॉपी में लिख दिया था क्या उसके, कैसे, बिल्कुल सिंपल बेटा। हिमांशु तुम क्यों चिढ़ा रहे हो, अरे इधर देखो, नर्वस ना हो यार। 1 बराबर 12 तो 4 बराबर, तो जब शादी हुई तो 48 साल की थी। आया कि नहीं आ रहा है, इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। निकाल लिया, लेकिन चिढ़ा रहे थे हमको, लेकिन हम भी कम नहीं। अभी तुमसे और एक क्वेश्चन बन रहा है, कोई बोलेगा नहीं। बताओ, इसी क्वेश्चन में कह दिया जाता, पूरे क्वेश्चन में सभी लोग सुनना और आंसर, आवाज इनकी होगी। पहली आवाज मेरी और अगली आवाज आप सुनेंगे हिमांशु जी की। बताइए शादी के कितने साल बाद बेटा हुआ, बताना पड़ेगा। आप लोग, बहुत लोग कह रहे हैं हमको बढ़िया हुआ हमसे नहीं पूछ रहे हो, थोड़ी रीजनिंग लगा दी है, ये चैप्टर रीजनिंग का भाई। शादी के कितने साल बाद बेटा हुआ, बताइए इस क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन क्या, कितने साल बाद बेटा हुआ, पक्का 100%। किसी की उम्र कितनी है, वर्तमान 6 है, तो जब इसकी 6 साल उम्र है तो ऑब्वियस ही बात है
शादी को बेस मान लेंगे, पक्का? हाँ या ना? कंफर्म? कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब बेटा हुआ तो उस समय कमला की एज क्या थी? आया कि नहीं आ रहा है? बहुत सारी इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो तुम बेटा ध्यान दो, तुम कमला के चक्कर में न पढ़ो और समझो आराम से, और नर्वस ना हो। पेपर देने गए थे, कहीं और गए थे? हाँ, चलिए लिखिए क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन और सबसे तगड़ा क्वेश्चन। लिखिए, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश प्रॉपर लिखना। लिखिए, ए बी से कहता है, ए बी से कहता है, ए सेज टू बी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, व्हेन आई वॉज इन योर एज। कौन कहता है ये? ए बी से कह रहा है, और इन्हें क्या कहा? व्हेन आई वॉज इन योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब उस समय, तब उस समय, व्हेन आई वॉज इन योर एज, देन एट दैट टाइम, समझ गए? देन एट दैट टाइम। ए बी से कहता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब उस समय मेरी उम्र, तब उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र का 4 गुने थी। तब उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 4 गुने थी। ठीक है, ए सेज टू बी, व्हेन आई वॉज इन योर एज, देन माई एज वॉज 4 times देन योर एज एट दैट टाइम। पक्का? एट दैट टाइम। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस रेशियो, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? प्रेजेंट रेशियो बिटवीन देयर एजेस। अंतिम प्रश्न, तगड़ा क्वेश्चन, पुराना रिवाइज करो और सुकून से रिवाइज करो, टेंशन के बिना। श्री राधे राधे। बताओ शशांक, क्या आएगा आंसर? सीएनडी तो नहीं आएगा, आंसर आएगा ये क्वेश्चन अपने जीवन में मैंने सबसे पहले क्लास 9th में देखा था, क्लास 9th। इसीलिए मैं थोड़ा एकेडमिक में इन्वॉल्व भी रहता हूँ। मुझे इतनी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, मुझे लगता है भाई ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ गया तो ऐसी तैसी कर देगा। और फिर कुछ साल बाद ऐसा सेम क्वेश्चन एसएससी के पेपर में दिखा, सेम। ऐसा लगा कि उन्होंने वही किताब से बना लिया। आर एस गोयल किताब, उसमें आर एस गोयल हर जगह चलती, देखो। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, इसको देखो 4 दिन बाद फिर से जब ये चैप्टर समाप्त हो रहा होगा, फिर से ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे, तब करके दिखाना, तब फायदा है। अभी तो आज मैंने बोला है बेटा मोबाइल ना चलाओ, कहां मैसेज कर रहे हो? कुछ नया है क्या मामला? उससे कह दो बाद में करें यार, कहां चक्कर पड़ो, इधर देखो इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं, इतना अच्छा क्वेश्चन है और तुम आज लगे पड़ो। कुछ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखा करो। तुरंत रिप्लाई नहीं करोगे तो क्या मामला खराब हो जाएगा? ऐसी तैसी में जाए यार, खड़े हो। देखो यहां पे ए ने बी से कहा, जब मैं तेरी उम्र का था, मतलब जब मैं तुम्हारी उम्र का था, उस समय तुम्हारी जो उम्र है उसका 4 गुना मैं था। बताओ ये 4:1 बना लिया? ये 4:1 रेशियो कब बना, बस ये बता दो बातचीत के बाद।
हाँ, बातचीत के बाद। ये बातचीत क्या है? आप बताओ, ए ने बी से कहा जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब ये उम्र इस समय ए की है, यही उम्र वास्तव में किसकी रही होगी? बी की रही होगी। तभी तो ए ने कहा जब मैं तेरी उम्र का था। अगर ये आज 4 है, मतलब ये समझे बातचीत के बाद 4 का है, तो 4 उम्र किसकी रही होगी? किसकी रही होगी? बी। अब आप बताइए, 1 से 4, अगर ये 1 है, ये 4, तो कितना बढ़ा? अगर ये 3 बढ़ा तो ये भी कितना बढ़ेगा? आंसर आ गया, रेशियो। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, परेशान ना हो, इसको वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और हल्का सा टाइम अलाउड नहीं कर रहा है मुझे, और मैंने भी घड़ी देखा नहीं। कोई नहीं, थोड़ा सा सुन लेंगे ऑफिस में। आओ, अब इसका समापन तो अच्छे से किया जाए। आंसर इसका 7-4 आ गया। ओके, नहीं रेशियो, मैंने रेशियो, सब लोगों ने रेशियो लिखा था। अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी से हाथ खड़े करना, चाहे वो 2 3 4 बच्चे हों, बिल्कुल कोई इसमें ईगो वाली बात नहीं। सच बताना पूरी क्लास में कितने लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्ट तरीके से, झूठ ना बोलना। आप झूठ बोलेंगे, और आज तो सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है, तो आज तो मतलब ही नहीं बनता है, प्लीज। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, वर्ड को समझो, जैसे ये इनका प्रेजेंट है। अब आप खुद सोचो, यहां से देखो, हम लोग बचपन सिखाते थे कि यार उत्तर की जांच करो, है ना? जैसे मान लो ए 7 का है, बी 4 का है। अब ए कह रहा है बेटा जब मैं तेरी उम्र का था, मतलब जब मैं कब कितने का था? 4 का। तो भाई ये 4 का कब था? कब कब था? 3 साल पहले। तो 3 साल पहले ये भी, तो 3 साल पहले कुछ और होंगे कि 4 एक बने रहेंगे? तो 3 साल पहले कितने होंगे? और फिर उसने बोला है कि उस समय, मतलब दोनों लोग पहुंच गए 3-3 साल पहले, कह रहा उस समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 4 गुनी है। हो गया। नहीं बात समझ में आ रही? थोड़ा प्रैक्टिकल लेके, एग्जांपल लेके देख सकते हो। अगर मैं कुछ ले लूं, 11 9 9 7 63 9 4 36 63 36। आज मैं एक एग्जांपल ऐसे ले, देखो आंसर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मैं आपको पूरा 100% चाह रहा हूं आ जाओ। ए की उम्र 63 है, बी की उम्र 36 है, ऐसे मान लिया जनरल, ठीक है? अब ए बी से कह रहा है बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था, ये कितने का था? जब ये 36 का था। यस या नो? नहीं, ए बी से कह रहा है क्या? ए बी से कह रहा है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जब मैं 36 का था। तो पहले बताओ ये 36 का कब था? 27 साल पहले। कितने साल पहले? अब बताओ, 27 साल पहले ये 36 का रहा है, तो 27 साल पहले ये भी तो कुछ रहा होगा। कितने का रहा है? 9 का। और 27, और तब ये बातचीत कर रहा है कि बेटा उस समय मैं तुम्हारी उम्र का 4 गुना। देखो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप नंबर से अटैच हो जाते हो। अब तो ये पूरी तरीके से आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आया तो ये आपके लिए, घर के लिए होमवर्क हो गया। और मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताऊंगा। बेसिक में तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो मैंने बहुत नॉर्मल बता दिया। अगर एकेडमिक वाले को कोई पढ़ाता है ये मेथड ना बताना, नहीं उसके 0 नंबर आएंगे। टीचर्स शायद समझ नहीं पाएगा, और समझेगा तो कहेगा ये बच्चे ने पता नहीं क्या कर दिया। तो वहां पे आपको बेसिक बताना पड़ेगा। इसका मैं बेसिक आपको जरूर बताऊंगा। टाइम अलाउड नहीं कर रहा है, नहीं मैं बेसिक बताता हूं। थैंक यू।